बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी हम बात करेंगे बकरियों को जो भूख नहीं लगती, कम खाती हैं, तो उनकी भूख बढ़ाने के लिए एक नुस्खा है, एक मिक्सचर है जो कि वेटरनरी स्टोर से मिलता है। और बकरियों का जो निज़ाम है, अगर वो ख़राब है, बकरियां कम खाती हैं, भूख नहीं लगती, तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए जो है वो एक मिक्सचर के तौर पे लिक्विड में एक वेटरनरी स्टोर से मिलता है जी। ये मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने नाम इस्तेमाल करती हैं। ये फीडपैक प्लस के नाम से एक ओरल लिक्विड है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी? ये कंपनी ने लिखा है कि बेस्ट फार्मूला फॉर बेटरमेंट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एपिटाइज़र। ये भूख भी बढ़ाएगा अगर भूख नहीं लगती बकरी को, और बकरियों के निज़ाम हज़ाम को, उस सिस्टम को जो है वो बेहतर तरीके से उसकी जो है ट्रीटमेंट करेगा। और ये इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये कंपनी ने जी लिखा है यहाँ पे। नंबर 1 पे जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी अज्जा पर मुश्तमिल माहिरीन हैवानात की निगरानी तैयारशुदा है, ज़ेर निगरानी तैयारशुदा है। ठीक है जी। जानवरों के चारा हज़म करने में मदद देती है, और ऐसे जानवर जो चारा का कुछ हिस्सा गोबर के साथ बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए लाजवाब दवा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हम मकई खिलाते हैं या गंदम खिलाते हैं या मुख्तलिफ़ अजनास खिलाते हैं या वंडा खिलाते हैं, तो वो पूरे सही तरीके से बकरा या बकरी जो है वो हज़म नहीं कर पाती, तो खुराक का हिस्सा जो है वो ज़िंदा, मतलब दाना जिस तरह वो खाती है वैसे का वैसा निकाल देती है। तो ये उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको वो हज़म करने में मदद देगी। इसी तरह जानवरों की भूख में इजाफे के लिए बेहतरीन दवा है, और बिल्कुल ये ठीक बात है जी। हमने अपनी बकरी पे इस्तेमाल किया है तो वो कम खाती थी, अब माशाल्लाह उसकी भूख बढ़ गई है और वो ज़्यादा खा रही है। जानवरों में शदीद पेट दर्द में भी मुफीद है। बिल्कुल, अगर ज़्यादा खुराक की वजह से ज़्यादा अनाज खा लेती है और उसके पेट में दर्द हो जाता है, अफारा हो जाता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कारआमद साबित होगी। पेट में फूली हुई गंदम, आटा वगैरह हज़म करने के लिए बेहतरीन दवा है। बाज़ औक़ात जो है बकरियां ज़्यादा गंदम खा लेती हैं या आटा जो है वो किसी तरीके से खा लेती हैं। आटा इंतहाई ख़तरनाक होता है बकरियों के लिए, ख़ास कर गूंदा हुआ आटा जो कि हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाते हैं, वो वाला गूंदा हुआ आटा अगर बकरी खा लेगी तो वो बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पे चली जाएगी और उसके बचने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आटा जो है वो उसके आंतों में जाके जो है चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो इस वजह से वो बकरी जो है वो हलाक हो जाती है, उसके जो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर ये सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मैदा और आंतों से जहरीले मवाद को खारिज करती है। ठीक है जी। अंतड़ियों की हरकत और रतूबत को तेज़ करती है। बदहज़मी वाईबादी को ख़त्म करती है। अगर बकरी को बदहज़मी हो गई है, मुँह से वो जो है खुराक निकाल रही है या पानी की सूरत में निकाल रही है, तो उसका ऐसे समझ लें कि बदहज़मी है, उसका मैदा ख़राब है, तो उस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों के मैदा में होने वाले टॉक्सिन को ख़त्म करती है। ये जो हम मुख्तलिफ़ अजनास खिला रहे होते हैं या मकई खिला रहे होते हैं या खुश्क टुकड़ा खिला रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो फफूंदी वगैरह का ख़तरा होता है, तो जिससे बकरी जो है वो उसको अफारे की शिकायत और मुख्तलिफ उसको टॉक्सिन हो जाता है, तो वो ये टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों के दूध और गोश्त में भी इजाफा करती है। ये बिल्कुल जी एक अपना सीधी सी साफ़ बात है कि अगर बकरी खाएगी ज़्यादा तो वो उसका दूध और गोश्त भी बढ़ेगा। जितने भी मुख्तलिफ नुस्खा जात होते हैं जो कि कंपनियाँ और मुख्तलिफ फार्मर हजरात बताते रहते हैं कि बकरी का जो है वज़न भी बढ़ेगा और उसका दूध भी बढ़ेगा, तो वो असल में जो होते हैं वो बकरी के मैदे की इस्लाह के होते हैं, टानिक होते हैं या मुख्तलिफ नुस्खा जात होते हैं देसी या वेटरनरी स्टोर के। तो वो जो है फिर बकरी जब ज़्यादा खाएगी तो साफ़ ज़हर है उसका गोश्त भी बढ़ेगा, गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होगा और उसकी जो है दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा। तो ज़्यादातर जितने भी नुस्खा जात होते हैं वो बकरी के मैदे की इस्लाह के लिए होते हैं कि वो ज़्यादा खाए और ज़्यादा हज़म करना, उसमें सलाहियत पैदा हो हज़म करने की। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो ये आप अपनी उन बकरियों में इस्तेमाल करें जो कि कम खाती हैं, तो इंशाअल्लाह जो है आपकी बकरी की भूख बढ़ जाएगी और उसके खाने की मिकदार भी ज़्यादा होगी, जिससे उसकी सेहत पर अच्छी होगी और उसकी दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।